वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। SCS डेली क्विज के अंतर्गत हम जो लगातार वीडियो सीरीज देख रहे हैं तो उसमें आज हम 23 मार्च के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कि नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारी जो हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस होती है, ठीक है, N2O, ठीक, इसी को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक, एक हमारी ये जो है कलरलेस नॉन फ्लेमेबल है ना, गंधहीन पदार्थ होता है ये। ऑप्शन सी को हम चुनेंगे। चलिए अगला देखेंगे कि सल्तनत काल, जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो है गुलाम वंश से शुरुआत होती है और टोटल 5 राजवंश जो हैं इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे राज किया है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, कौन कौन से है ना, जो गुलाम डायनेस्टी है, खिलजी है, तुगलक है और सैयद है और फिर लोधी। ठीक है, तो इसके बाद जो है फिर मुगल डायनेस्टी जो है स्टार्ट हो जाती है बाबर के आगमन के साथ 1526 में। ठीक, अगला देखिए, इनमें से कोयले की ये जो है हमारे प्रकार लिखे हुए हैं, तो इनमें से किसको अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ब्राउन कोल बेसिकली होता है ये, है ना, और लोएस्ट ग्रेड होता है क्योंकि इसमें जो हीट कंटेंट है वो कम होता है अपेक्षाकृत बाकियों के। तो ये है हमारा लिग्नाइट। ठीक, ऑप्शन सी। सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होता है जरा कमेंट करके बताइए। इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल, ठीक है, जो कि आप फीफा के नाम से जानते हैं, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का भी होने वाला है ना, यहाँ पे कहाँ हो रहा है, कतर में। ठीक, गल्फ कंट्री में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो फीफा का मुख्यालय निम्न में से किस देश में है। तो फीफा जो है ये इंटरनेशनल फेडरेशन जो है फुटबॉल का, तो ये है स्विट्जरलैंड में। ठीक, बी ऑप्शन। अगला देखिए, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी। ठीक है, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिन्होंने संविधान बनाया, तो जैसे कि एक मेन हमारी कमेटी के बारे में आप पढ़ते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, जिसमें कि डॉक्टर अंबेडकर साहब थे और कुल मिला के 7 सदस्य थे इसमें। तो इस तरह की जो है अलग अलग समितियाँ बनाई गई थी, तो इनकी टोटल संख्या थी 22। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, चकमा जाति लोगों के लिए 1972 में भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत CADC का गठन किया गया है। तो CADC है क्या, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कुछ देखेंगे तो हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह हैं, है ना, तो इनके संबंधित 6ठी अनुसूची में कुछ प्रावधान किए जाते हैं इनके लिए स्पेशल, जैसे कि इनके लिए एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया है, CADC, है ना, इसका फुल फॉर्म ही है चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये है मिजोरम में। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है जिसको सही चुनेंगे हम। अगला देखिए, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनिमय बोर्ड यानी कि जो सेबी है ना, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसको कब जो है स्थापित किया गया था। तो सेबी की स्थापना हुई थी किस लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स जितने भी हैं, है ना, और जो मार्केट है सिक्योरिटी मार्केट जो उन सबको प्रमोट और रेगुलेट करने के लिए। तो 1992 में इसको जो है स्थापित किया गया। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है यानी विषाणु से होती है। ठीक है, तो वायरल डिजीज इसमें से देखेंगे तो पोलियो से होता है। ठीक है, जैसे कि पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं ना, तो वही क्या है, वो वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन। तो ऑप्शन सी को चुनेंगे। अगला देखिए, सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को क्या कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली बात हो रही है कि मान लीजिए कोई पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइज है, PSU है मान लीजिए, ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट है, तो उसके स्टेक्स अगर बेचे जाते हैं, ठीक है, लिक्विडेशन जो है किया जा रहा है उसका, तो इसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, है ना, विनिवेश करना। तो उसमें जैसे कि मान लीजिए कि 100% हिस्सेदारी भारत सरकार की है, तो या कोई स्टेट गवर्नमेंट है मान लीजिए, तो अगर उन्होंने 20% हिस्सेदारी किसी को दूसरे कंपनी को बेच दी, है ना, तो ये क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि हम उसमें प्रपोर्शन ऑफ शेयर जो है उसको क्या कर रहे हैं,
लिक्विडेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो विनिवेश ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है, देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो त्रिपुरा है वहाँ से निकलती है फेनी नदी, है ना, इसके बारे में बात हो रही थी। अगला देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक प्रस्तुत किया गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट बहुत ध्यान से याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको प्रस्तुत किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला है चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक शहर भी है ये चटगांव करके, है ना, ये पाया जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र बांग्लादेश में स्थित है। अगला देखिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट है प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नागरहोल है कर्नाटक में। अगला देखिए, 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्न में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी, ठीक है। तो थॉमस मुनरो था कौन? तो ये बेसिकली मद्रास प्रोविंस जो था वहाँ का गवर्नर था। तो 1820 में इसने जो है रैयतवाड़ी जो लगान का सिस्टम था इसको शुरू किया था, ठीक है, जिसमें कि जो कृषक होते थे उनको ही ओनर माना जाता था लैंड का। और देखेंगे तो ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू किया गया, ये आपका जो है मद्रास के रीजन है ना, बॉम्बे और जो है कुछ एरिया असम के जो हैं यहाँ पर ये लागू रहा। अगला देखिए, गांधार कला शैली निम्न में से किससे प्रभावित थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो देखते हैं एंशियंट इंडिया की जितनी भी गांधार आर्ट स्टाइल में मॉन्यूमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमें मिश्रण मिलता है ये यूनानी और रोमन का मिलता है, ठीक है, ग्रीक एंड रोमन, इससे इंस्पायर्ड थी गांधार आर्ट स्टाइल। चलिए अगला देखेंगे कि यूनेस्को का विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो शोर टेम्पल्स जो हैं हमारे भारत के तमिलनाडु स्टेट में स्थित हैं, ठीक है। और यूनेस्को की रिकॉग्नाइज्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं ये। अगला देखेंगे कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डांस फॉर्म्स लिखे हैं और किस स्टेट में वो मेजरली परफॉर्म किए जाते हैं वो लिखा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ जो है ए, बी और डी, ठीक है। तमाशा जो उत्तराखंड लिखा है ये महाराष्ट्र स्टेट में किया जाता है, ठीक है, उत्तराखंड नहीं होगा, तो इसको चुन लेंगे हम। अगला देखिए, भारत में बैंकिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो देखिए पहला है कि आरबीआई केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है, ठीक है, क्योंकि ये बैंकर्स का बैंक है और गवर्नमेंट का भी बैंक है आरबीआई, तो भारत सरकार के बिहाफ पे ये मुद्रा जो है वो जारी करते हैं देश के अंतर्गत, ठीक है, करेंसी, बिल्कुल ठीक है ये। दूसरा है भारतीय कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए के प्रयोग को वैधता प्रदान करता है, ठीक है। तो जैसे आरबीआई एक्ट हमारा है, ठीक है, तो उसको ही मान लीजिए। तो नोट पे लिखा रहता है ना कि मैं धारक को इतने रुपए जो है देने का वचन देता हूँ, ऐसे करके। तो क्या है, वो लॉ के कारण उस रुपए को वैधता प्रदान है, ठीक है, जो करेंसी नोट आप यूज़ करते हैं, ठीक। फिर है कि पशुधन भी संपार्श्व यानी कि गिरवी जो शब्द एक यूज़ होता है ना, तो उसका एक रूप हो सकता है। मान लीजिए आपको बैंक से कोई लोन लेना है, तो अगर आपके पास मान लीजिए आपके बिजनेस या आपका जो है ये पशुओं का है, ठीक है, गाय भैंस का आपके पास काफ़ी ऐसे कई सारे गाय भैंस है या मान लीजिए 2-3 ही हैं, तो उसके बेसिस पे भी आपको लोन जो है मिल सकता है, ठीक। तो ये वाला भी ठीक है। डी ऑप्शन गलत है, इसमें लिखा है कि ऋण उधारकर्ता को सदैव एक ऐसी परिस्थिति में पहुंचा देता है जिसमें से पुनर्प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। लोग लोन लेते हैं तो ऐसा नहीं कि वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उसको वापस ना कर पाए, है ना, बहुत ही रेयर केसेस में होता है। अदरवाइज जो लोग लोन लेते हैं विद इन टाइम पीरियड उनको देना होता है, अदरवाइज लेट चार्जेस वगैरह होते हैं तो लोग ईजिली उसको अपना जो है लौटा देते हैं, ठीक। तो डी ऑप्शन हमारा जो है गलत है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है। तो फर्स्ट कैबिनेट जो इंडिपेंडेंट इंडिया की बनी, तो उसमें देखेंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ये इंडस्ट्री और सप्लाईज के मिनिस्टर थे, ठीक है। ये वाला पेयर हमारा करेक्टली मैच है, ऑप्शन बी।
अगला देखिए, मॉर्फिन को किससे निष्कर्षित किया जाता है, ठीक है। तो अफीम जो होता है, ओपियम है ना, तो इसके पॉपीज जो होते हैं यहाँ से मॉर्फिन को जो है इसका निष्कर्षण किया जाता है। और मॉर्फिन को बेसिकली ऐसे समझिए कि जो पेन किलर मेडिसिन वगैरह होती हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कभी कभी देखते हैं कि लोग इसको नशे के रूप में भी यूज़ करने लगते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ओपियम से संबंधित है जहाँ से इसको निकाला जाता है। अगला देखिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की थी, ठीक है। तो काफ़ी पुरानी स्कीम है ये, वर्ष 2000 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्राइम मिनिस्टरशिप में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका एम यही था कि सब्सिडाइज रेट पे जो है पुअरेस्ट फैमिलीज़ को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाए। तो सी ऑप्शन चुनेंगे। औरंगजेब द्वारा अपने निम्न में से किन 2 सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे मिर्जा राजा का खिताब जो है उस टाइम पे दिया जाता था औरंगजेब वगैरह के टाइम पे। तो सामंत होते थे उस टाइम पे, तो यहाँ पे 2 सामंत जो थे इनका नाम था जय सिंह और जसवंत सिंह। इन दोनों को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है, अमिताभ बच्चन के पिताजी। चलिए अगला देखेंगे कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फाउंडेशन ही इसका हुआ था 1885 में, ठीक। और पहला सेशन कहाँ हुआ था, बॉम्बे, तत्कालीन मुंबई जो यहाँ लिखा है ना, बम्बई, यहाँ पे इसको आयोजित किया गया था। और पहले अध्यक्ष भी जो थे इनका नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी था, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। अगला देखिए, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, ठीक है। तो जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ करते थे, मुस्लिम लीग के भी वार्षिक सत्र होते थे। तो 1930 में सेशन हुआ था कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जो वर्तमान में इलाहाबाद है, तो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस का इलाहाबाद होता था ये। तो यहाँ पे हुआ था और सर मोहम्मद इकबाल जो हैं ये इसके अध्यक्ष चुने गए थे। अगला देखिए, अहोम विद्रोह जो 1828 में हुआ था, इसका नेतृत्व निम्न में से किसने किया, ठीक है। तो अहोम रिबेलियन हुआ और इसके नेता रहे इसमें गोमधर कोवर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये बताइए कि ये भारत के किस क्षेत्र में अहोम रिबेलियन हुआ था। निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कल्पना चावला जो है ये फर्स्ट इंडियन वुमेन हुई जो कि स्पेस में गई, और वापसी में जो है इनका जो प्लेन है वो क्रैश हो गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2003 में जो है ये घटना हुई थी, ठीक। तो कल्पना चावला हमारा करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखिए, लोमस ऋषि गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और इन सब में सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है, भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो लोमस ऋषि केव जो है ये देखेंगे तो 3rd सेंचुरी BC की जो है उस समय की जो आर्किटेक्चर होती थी उसका एक फाइन एग्जांपल है। और अभी जैसे उस टाइम के जो मॉन्यूमेंट्स हैं तो उसमें नोन एक ये जो है लोमस ऋषि केव है, ये स्थित है बिहार में। अगला देखिए, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है, ठीक है। तो एक हमारा जो मिनरल का फॉर्म होता है ग्रेनाइट, है ना, इसको यूज़ करके बृहदेश्वर टेम्पल जो है बनाया गया और ये स्थित है तमिलनाडु में, है ना। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर बात करें कि इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था, तो चोल एम्परर था, राज प्रथम, है ना, इसने इसको बनवाया था। अगला है श्री जयवर्धनपुरा कोटे निम्न में से किस देश की वैधानिक यानी कि स्टेट्यूटरी कैपिटल है, ठीक। तो ये कैपिटल है यहाँ की जो है, यहाँ पे श्रीलंका दिया नहीं है, नन ऑफ दी अबव ऑप्शन चुनेंगे हम, ठीक है। श्रीलंका की कैपिटल है ये। अगला देखिए, संविधान सभा के सचिव निम्न में से कौन थे, ठीक है। सेक्रेटरी की बात हो रही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो ये थे HVR अयंगर, ठीक है। तो फैक्ट्स हैं ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित जितने भी, आपको ये पता होने चाहिए। अगला देखिए, महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदान किया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो निम्न में से किस खेल में जो मेजर ध्यानचंद जी थे इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो ये काफ़ी फेमस जो हैं हॉकी प्लेयर थे, हॉकी का जादूगर इनको कहा जाता था। ऑप्शन डी
अगला देखिए, झिझिया निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? ठीक है, एक कल्चरल डांस है झिझिया। ठीक है, ये प्रैक्टिस किया जाता है बिहार में। ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्न में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स पूछा जा रहा है आपसे। तो ये होते हैं हमारे जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं क्योंकि एक बार इनका जो है उपभोग करने के बाद दोबारा इनको रिन्यू आप नहीं कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन जो है इनको आप रिन्यू कर सकते हैं क्योंकि दोबारा इनकी पुनः प्राप्ति हो जाती है। अगला देखिए, सम्राट शाहजहां द्वारा निम्न में से किसकी स्थापना नहीं कराई गई थी? ठीक है, तो मुगल सम्राट शाहजहां ने शाहजहानाबाद, दिल्ली, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद ये तीनों का निर्माण करवाया था। हुमायूंस टॉम्ब जो है इसका कंस्ट्रक्शन जो है 1570 के आसपास किया गया था और उस समय जो है टाइम पीरियड चल रहा था अकबर का। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। इसकी स्थापना शाहजहां ने नहीं करवाई थी। अगला देखिए, भारत के संविधान का 17वां भाग जो कि अनुच्छेद 343 से किस अनुच्छेद तक जो है और इसका जो सब्जेक्ट है ये आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस का पार्ट है। ठीक है, तो 17वां भाग जो हमारा है ये 343 से 351 तक है। ठीक है, जिसमें कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में दिया गया है। इसके बाद जो 18वां भाग शुरू होता है 352 से, वो ये हमारा इमरजेंसी वाला जो प्रोविज़न है उससे संबंधित है। ठीक, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? ठीक है, तो गुजरात में देखेंगे तो पोर्ट हमारा है ये हज़ीरा है ना, ये गुजरात में है। हल्दिया है वेस्ट बंगाल में। पारादीप उड़ीसा में है। पनम्बूर जो है कर्नाटक में है। ठीक, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ये लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, और इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। अनुच्छेद 76 अगर आप पढ़ेंगे तो 76 सब क्लॉज 1 में साफ साफ लिखा है कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो ये प्रोविज़न ध्यान रखिएगा कि जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता है उसको अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है मारियाना ट्रेंच यानी मारियाना गर्त जो है ये किस महासागर में स्थित है? ठीक है, तो ये पैसिफिक ओशन में है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज की उपाधि प्रदान की गई थी? ठीक है, तो आंध्र भोज कहा जाता था विजयनगर एम्पायर से संबंधित कृष्णदेव राय जी को। ठीक, आंध्र भोज। निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक निकाय है? ठीक है, स्टेट्यूटरी बॉडी की बात हो रही है। सीएजी जो है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, यूपीएससी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल है। फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि इन तीनों का जो है मेंशन संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, जैसे ये 148 में है ना। इधर देखेंगे तो जो है 312 के बाद इनके प्रोविजन स्टार्ट हो जाते हैं। फिर है फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन 280 में है। ठीक, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी जो है इसकी स्थापना 1993 में एनएचआरसी एक्ट के द्वारा की गई है। तो ये एक हमारा स्टेट्यूटरी बॉडी है यानी कि एक विधिक निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक का नाम लिखा है। ठीक है, तो इसमें शाहजहांनामा जो है ना, ये मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने नहीं, इसको लिखा था इनायत खान ने। ठीक, बाकी के सब सुमेलित हैं। हम बी ऑप्शन को चुन लेंगे। अगला देखिए, बनास नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है यानी कि ट्रिब्यूटरी है? ठीक, तो बनास है हमारा ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है। सी ऑप्शन। इसमें देखिए कि भारत में निम्न में से किस स्थान पर भारत सरकार द्वारा सिक्कों की ढलाई की जाती है? ठीक है, जो टकसाल होती है यानी कि मिंट है ना, जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है, तो इन पर्टिकुलर जो है जगहों में देखेंगे तो अलीपुर जो है, अलीपुर में सिक्कों की ढलाई होती है। ये किस राज्य में है जरा कमेंट करके बताइए तो जल्दी से। अगला देखिए, हवा में जलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी
चमकदार ज्वाला के साथ जलती है, किस रंग के साथ जलती है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैग्नीशियम की कोई एक स्ट्रिप ले लीजिए आप और उसको आप हवा में ऐसे करके जलाइए, ठीक, तो ब्राइट वाइट लाइट के साथ, फ्लेम के साथ वो जलेगा। ठीक, तो इसी कारण से जो आप पटाखे जलाते हैं, ठीक है, तो पटाखों में जो सफ़ेद कलर की रोशनी निकलती है वो क्या होता है, उसमें मैग्नीशियम ही शामिल किया जाता है। ठीक है, पटाखों में रेड कलर जो निकलता है वो किसकी वजह से निकलता है, ज़रा ये बताइए। अगला है टैक्सोनॉमिक अध्ययन मौलिक समानता वाले व्यक्तिगत जीवों के समूह को किस रूप में मानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ये बायोलॉजी के पार्ट में अगर देखेंगे तो टैक्सोनॉमिक स्टडी जो की जाती है तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ है ना, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है या जीव हैं, जीवों का ग्रुप जो समानता रखता है। ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं प्रजातियां यानी कि स्पेशीज़। ठीक है, अगला देखिए, वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखेंगे तो ये सब जो है ग्रासलैंड है, घास के मैदान है। ठीक, जैसे कि वेल्ड घासलैंड ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, वेल्ड जो पाया जाता है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। फिर है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पंपास जो है ये अर्जेंटीना का जो एरिया है साउथ अमेरिका में, वहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो घास के मैदान के ये सब प्रकार हैं। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त कर लेते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।